मारियाना ट्रेंच। अगर आप मेरी तरह मिस्टीरियस चीज़ों को देखना पसंद करते हो तो आपने ये नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर ओशियन 361 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये एरिया हमारी धरती का 71% होता है। करोड़ों किलोमीटर पर फैले हुए ये ओशन अपने अंदर बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें का राज छुपा रखा है। अब वो समंदर में मौजूद सबसे बड़े जानवर हो या फिर हज़ारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर, ये समंदर बाहर से जितना खूबसूरत और शांत लगता है, अंदर से उतना ही मिस्टीरियस है और अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मारियाना ट्रेंच, द डीप पार्ट ऑफ ओशियन। मारियाना ट्रेंच समंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, जो चौड़ाई में तो सिर्फ 69 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई में 2550 किलोमीटर पे फैला हुआ है। ये ट्रेंच स्पेसिफिक ओशन में गुआन आइसलैंड के 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ट्रैवल करने पे आता है, जहाँ समंदर की गहराई 11,000 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर। 1875 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप द्वारा ओशियन फ्लोर मैपिंग के टाइम डिस्कवर किया था। ओशियन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसके द्वारा समंदर में सिग्नल भेजे जाते हैं और वो सिग्नल जब समंदर से टकरा कर वापस आते हैं तो उन्हें शिप पे लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर की मदद से ओशियन में मौजूद ज़मीन का नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के वक्त सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया था। उसके बाद HMS चैलेंजर 2 वो शिप थी जिसने मारियाना ट्रेंच को 1951 में दूसरी बार एक्सप्लोर किया। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इंसान अब ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पे हर तरफ बस काला अंधेरा और पानी का प्रेशर 16,000 PSI था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1071। ये प्रेशर में अगर कोई इंसानी बॉडी रखी जाए तो उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा चकनाचूर होने में। इंसानी बॉडी तो बहुत दूर की बात, इस प्रेशर में अगर कोई बुलेट प्रूफ कार भी रखी जाए तो उसे 1 लम्हा भी नहीं लगेगा और वो पूरी विलुप्त हो जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि मारियाना ट्रेंच में इतने प्रेशर के बावजूद भी जिंदगी पाई जाती है और यहाँ बस कोई 1-2 जानवर नहीं, 5,000 किस्म की मुख्तलिफ जानवरों को देखा जा चुका है और इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में दूसरी दुनिया बसती है और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती कि दुनिया की सबसे खतरनाक सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन भी इस जगह जिंदा है। आज की वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और सबसे खौफनाक क्रिएचरों के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को पूरी एंड तक देखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओशियन के सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराइयों के अंदर जाने के बाद सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। मान लो कि अगर आप यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे आपको डीप सी ड्रैगन फिश दिखाई देंगे, जिसे 1906 में पैसिफिक सागर में खोजा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इस पे डिटेल रिसर्च की गई तो पैसिफिक सागर के जो राज सामने आए उससे साइंटिस्ट हक्का बक्का रह गए। अब ये बात हर किसी के सामने आ गई थी कि समंदर के इस गहराई में भी एक दुनिया बसती और इन काले गहरी अंधेरी दुनिया में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसानों के सामने आ जाए तो इंसानों को इस पे यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। मिलने वाली ड्रैगन फिश 6.5 फीट लंबी और इसका रंग पूरी तरह काला था और इसकी बहुत ही नुकीली दांत थी, जिसका ये शिकार करने के लिए ये इस्तेमाल करती होंगी। वैसे ये फिश दिखने में तो छोटी थी, लेकिन इसको मोस्ट हॉरिफिक डीप सी का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और ये समुद्र की गहराइयों में 4,500 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है, यानी 4,500 गहराइयों में जा सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशियन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक
नस्ल पाई जाती है जिसे फील्ड शार्क कहा जाता है। इस शार्क को 2004 में एक मरीन बायोलॉजिस्ट के द्वारा 900 मीटर गहराइयों में डिस्कवर किया गया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद एक जापानीज मछुआरे ने फीमेल फील्ड शार्क को पकड़ा था जो कि 5.5 फीट लंबी थी। ये शार्क दिखने में ब्राउन और ग्रे रंग की थी और इसके बॉडी पे 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर सांप की तरह लंबा था जो कि दिखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। इस पे डिटेल रिसर्च करने के बाद पता चला कि समंदर की गहराइयों में रहने वाली ये शार्क 7 से 8 फुट लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 केजी तक की होता है। ये शार्क समंदर के अंदर 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक की गहराई के अंदर जा सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है और ये समंदरी मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं जिनसे ये अपना शिकार करती है, जैसे कि छोटी मछलियाँ, छोटी शार्क और दूसरे समंदरी जानवर। हाल ही में हुई रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि इन शार्क की आबादी ना होने की बराबरी हो गई है, यानी आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। फील्ड शार्क के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती जो कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ मैक्सिको की एक जॉर्डन फैमिली के द्वारा खोजा गया था। ये शार्क ग्रे और पिंक कलर की थी जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और ये एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में बहुत ही खतरनाक दांत लगे हुए थे। इसके डिस्कवर होने के कुछ साल बाद इसे द गॉब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क के इस प्रजाति के पास एक कमाल की एबिलिटी थी। ये शार्क अपना शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बड़ा या छोटा कर सकता। ये शार्क समंदर की गहराइयों में 3 से 4 किलोमीटर डाइव कर सकती थी जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 केजी के पास था। इस शार्क को 2 से 3 बार ही देखा गया था जिसके बाद दर्जनों एक्सपेडिशन किए गए, लेकिन ये शार्क दोबारा कभी नहीं दिखाई दी, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये शार्क या तो ख़त्म हो गई है या बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। मारियाना ट्रेंच के गहराइयों में से कुछ राजों में से ये कुछ राज थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।